आवश्यकता है और कपड़े की आवश्यकता है, तो मोदी के पहले की जो भी सरकार थी उसने कहा कि हम इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत आवश्यक चीज है, हर आदमी के लिए, देश के हर लोगों के लिए आवश्यक है। इस पर इन्होंने 12% से 18% तक टैक्स लगा दिया। अब हमारे खाने के जो सामान है, जो हम सामान खरीदते हैं बाजारों से या फिर हम जो पैदा करते हैं अनाज खाने के लिए, अब वो बाजार में जाता है, जब हम खरीदते जाते हैं, उस सब पर टैक्स लगाते हैं। उस पर कोई टैक्स नहीं था। यानी कि एक मजदूर अगर 100 रुपया रोज कमा रहा है या एक किसान अगर 100 रुपया का सामान खरीदने जाता है बाजार में, तो उस 100 रुपया पर उसको 18 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है, 18% के हिसाब से। कोई भी ऐसा सामान आप करते हैं, अब तेल जाकर खरीदिए, साबुन खरीदिए, जो भी सामान आवश्यकता का है आप जाकर खरीदिए। खाने का सामान जितना है, हल्दी और जीरा धनिया जो पैकेट है, जितना आप खरीदिएगा सब पर टैक्स लगा हुआ है, पहले टैक्स नहीं था। तो इस तरीके से हमसे रोज पैसा वसूला जा रहा है। और जब भी हम सामान खरीदने जाते हैं 100 रुपया का, तब मान के चलिए कम से कम 18 रुपया आप रोज उस पर टैक्स दे रहे हैं। अगर 300 का सामान खरीदिए तो 54 रुपया से ज़्यादा आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, पहले नहीं दिया जाता। तो ये हमको इस दिशा में ये जाकर पहुंचा दिए, लगातार सारा बोझ हमारे ऊपर हो रहा है। अभी देखिए, अभी जो डील हुआ अमेरिका के साथ और इधर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। उसके पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किस तरीके से उठाकर उन लोगों ने अमेरिका में न्यूयॉर्क में लाकर पहुंचा दिया। अरे एक स्वतंत्र देश है वेनेजुएला, और किसी भी देश के अंदर में हस्तक्षेप करने की दुनिया में नियम है कि किसी को अधिकार नहीं है। और यह अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप जो है, रातों रात अपना CID सब तैयार करके, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो थे मादुरो, वो सोए हुए थे अपने घर में, पत्नी के साथ सोए हुए थे, वहाँ हेलीकॉप्टर से अपने सेना को उतार कर उनके घर पर और उनके घर में से किडनैप करके उनको लेकर न्यूयॉर्क लेकर चला गया। और आज वहाँ रखे हुआ जेल में बंद करके पति पत्नी दोनों को। इसलिए ये लोग राज झंडे के चाहते थे। अमेरिका के खिलाफ में वहाँ वेनेजुएला में चुनाव लड़के वो जीत कर गद्दी पर गए हैं। तो वो नहीं चाहता है कि दुनिया के अंदर में कोई समाजवाद की विचार करने वाले जो लोग हैं, ये बात करने वाले जो लोग हैं,